Hi, I am Gajanan Vaksare, and you're watching VGW Science Academy channel. दोस्तों, आज हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सीखेंगे। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशंस की जरूरत होती है। सबसे पहली कंडीशंस होती है दिस कंपाउंड शैल बी साइक्लिक। सेकंड कंडीशन होती है दिस कंपाउंड शैल बी कॉन्जुगेटेड। थर्ड कंडीशन होती है दिस कंपाउंड शैल बी प्लेनर। फोर्थ कंडीशन होती है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड शैल बी 2 और 6 और 10 और 14। इसको हकेल रूल भी बोलते हैं, यानी दिस कंपाउंड शैल कॉम्प्लाई 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। इसको हकेल रूल बोला जाता है। आप n की जगह पे अगर 0 पुट करोगे तो 4 × 0 + 2 = आंसर आएगा 2। अगर n की जगह पे 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 6। n की जगह पे अगर 2 पुट करोगे तो आंसर आएगा 10। n की जगह पे अगर 3 पुट करोगे तो आंसर आएगा 14। यानी उस कंपाउंड में 2, 6, 10 या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम साइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं ये देखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड मींस कंपाउंड विच कंटेन रिंग स्ट्रक्चर। आप यहां पे देखोगे नैप्थेलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथेरिन, ये सभी साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इन कंपाउंड में रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसी तरह से पिरिडीन, पिरिमिडीन, प्यूरिन, फ्यूरेन, इमिडाजोल ये भी साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। दोस्तों, अब हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसे कहते हैं ये देखेंगे। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मींस रेजोनेंस, और रेजोनेंस होने के लिए 5 में से किसी भी एक कंडीशन का होना बहुत जरूरी होता है। तो क्या है वो 5 कंडीशन ये हम देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन है देयर शैल बी अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ताकि ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सके। इस एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। आप यहाँ पे देखोगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस तरह से ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। दूसरी कंडीशन है देयर शैल बी कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव चार्ज विच कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, यानी कॉन्जुगेटेड पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है ताकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सके। इस एग्जांपल में आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे आप देखोगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि कॉन्जुगेशन में है। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। तीसरी कंडीशन होती है देयर शैल बी कॉन्जुगेटेड नेगेटिव चार्ज which can participate in resonance and show a resonating structure। अब इस एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है जो कि कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे आप देखोगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में ये नेगेटिव चार्ज है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। फोर्थ कंडीशन है देयर शैल बी कॉन्जुगेटेड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करती है। दोस्तों, अब हम 5th कंडीशन देखेंगे। तो क्या है 5th कंडीशन? देयर शैल बी कॉन्जुगेटेड रेडिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि इस कार्बन पे फ्री रेडिकल है। ये डबल बॉन्ड फोटोलाइसिस होके 2 रेडिकल देता है। उनमें से एक रेडिकल इस कार्बन एटम पे आता है और ये 2 रेडिकल कंबाइन होके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। इस तरह से इन 5 में से किसी भी एक कंडीशन का होना रेजोनेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखेंगे। अगर आप इस बेंजीन रिंग को देखेंगे तो आप पाओगे कि इस बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये कार्बन 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 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड सेकंड
और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड थर्ड। इस तरह से ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है। साथ ही ये कार्बन पाई बॉन्ड के साथ अटैच है। आप देखोगे कि इस बेंजीन रिंग में सभी कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड के साथ अटैच है, इसलिए ये कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड के साथ अटैच होना जरूरी होता है। अब हम साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, साइक्लोप्रोपेनिल एनायन, साइक्लोब्यूटेनिल एनायन और साइक्लोब्यूटेनिल कैटायन को देखते हैं। आप इस कंपाउंड में देखोगे कि यहाँ पे 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ये 2 कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड के साथ अटैच है। उसी के साथ ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड के साथ अटैच है, लेकिन यहाँ पे जो वर्टेक्स कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये वर्टेक्स कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है। दोस्तों, जब किसी भी कार्बन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और वो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच होता है तो उस कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज कहते हैं। इसी तरह से आप यहां पर भी देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ये कार्बन एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और उसके साथ ही ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है। इस कंपाउंड में भी आप देखोगे कि ये जो वर्टेक्स कार्बन है ये कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है, इसलिए इस कंपाउंड में भी सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। आप इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है, साथ ही ये एक पाई बॉन्ड के साथ अटैच है। इस तरह से इस कंपाउंड में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये कंपाउंड प्लेनर है। इस कंपाउंड में भी आप देखोगे कि सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ये जो वर्टेक्स कार्बन है ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है और यह वर्टेक्स कार्बन एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसलिए यह वर्टेक्स कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। और जो बाकी के 4 कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इन चारों में से हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड के साथ अटैच है, इसलिए ये कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज है और प्लेनर ज्योमेट्री में है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशंस को कॉम्प्लाई करना बहुत जरूरी है। वो 4 कंडीशन है साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर एंड दैट कंपाउंड शैल कॉम्प्लाई हकेल रूल। अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम बेंजीन रिंग का एग्जांपल लेते हैं। क्या बेंजीन रिंग साइक्लिक है? तो जी हाँ, बेंजीन रिंग साइक्लिक है। बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, जहां कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। बेंजीन रिंग प्लेनर है, जी हाँ, बेंजीन रिंग प्लेनर है, क्योंकि बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। दोस्तों, बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये जानने के लिए बेंजीन रिंग में कितने पाई बॉन्ड्स है ये जानना बहुत जरूरी है। बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, एंड 1 पाई बॉन्ड करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड होने की वजह से बेंजीन रिंग में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। It means benzene complies Haeckel rule and hence benzene is a aromatic compound. दोस्तों, अब हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ चलते हैं। किसी भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशंस को कॉम्प्लाई करना बहुत जरूरी होता है। तो क्या है वो 4 कंडीशंस? पहली कंडीशन है साइक्लिक, दूसरी कंडीशन है कॉन्जुगेटेड, तीसरी कंडीशन है प्लेनर और चौथी कंडीशन है उस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 या 8 या 12 या 16 होना जरूरी होता है। इट मींस दैट कंपाउंड शैल कंटेन 4n pi electrons where
n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर n की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो वैल्यू आएगा 4, n की जगह पे आप 2 पुट करोगे तो वैल्यू आएगा 8, n की जगह पे 3 पुट करोगे तो वैल्यू आएगा 12, n की जगह पे 4 पुट करोगे तो वैल्यू आएगा 16। सो इस केस में आप देखोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में तीन कंडीशंस सिमिलर है। साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, यानी ये तीन कंडीशंस ये दोनों कंपाउंड में सिमिलर होती है, सिर्फ एक ही कंडीशन का डिफरेंस है। यहां पे आप देखोगे एरोमेटिक कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2 6 10 14, वेयर एज इन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है 4 8 12 16। दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड के केस में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ध्यान में रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप 2 से स्टार्ट कीजिए और उसमें 4 4 ऐड करते जाइए। यहां पे देखिए 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। इस तरह से आप अगर 4 4 ऐड करते जाओगे तो आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ध्यान में रखने में आसानी रहेगी। इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ध्यान में रखने के लिए आप 4 का टेबल ध्यान में रखिए, 4 8 12 16 एंड सो ऑन। अब हम एक एग्जांपल की मदद से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझने का प्रयास करते हैं। इस कंपाउंड में आप देखोगे कि यह कंपाउंड साइक्लिक है, साथ ही यह कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, साथ ही इस कंपाउंड के सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं। दोस्तों, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यह जानने के लिए हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इस कंपाउंड में कितने हैं यह जानना जरूरी है, बिकॉज 1 पाई बॉन्ड करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड्स 2 है। Now it means number of pi electrons in this compound are 4. इस कंपाउंड में 4 pi इलेक्ट्रॉन्स है। It means ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। दोस्तों, अब हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ चलते हैं। किसी भी कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक तब कहा जाता है जब वो इन तीन कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को कॉम्प्लाई नहीं करता। इसका मतलब वो कंपाउंड साइक्लिक नहीं होता है, या फिर वो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं होता है, या फिर वो कंपाउंड प्लेनर नहीं होता है। इन तीन कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को वो कंपाउंड कॉम्प्लाई नहीं करता, उसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अगर वो इन तीन कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को कॉम्प्लाई नहीं करता है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की उस कंपाउंड में जरूरत नहीं है। अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे कि ये कंपाउंड साइक्लिक तो है, लेकिन ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है। आप देखोगे इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। उसके साथ ही आप देखोगे कि ये 2 कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये जो थर्ड कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी ये कंपाउंड प्लेनर भी नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। दोस्तों, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और इन 3 स्ट्रक्चर्स में से हमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए पहली 3 कंडीशंस सिमिलर होती है, वो है साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर। वेयर एज aromatic and anti-aromatic compounds can be differentiated only based on Huckel rule. It means aromatic compounds में number of pi electrons 2, 6, 10 या 14 होने चाहिए, whereas in anti-aromatic compounds number of pi electrons shall be 4, 8, 12 या 16। और इन्हें याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आप 2 से स्टार्ट कीजिए और उसमें 4 ऐड करते चलिए, 2 + 4 6, 6 + 4 10,
10 प्लस 4 14, वेयर एज फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आप 4 का टेबल याद कीजिए. इट मीन्स 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन. अब हम इन तीन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन तीन कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है. तो हम सबसे पहले ये साइक्लिक वाली कंडीशन को वेरीफाई करते हैं. अगर आप देखोगे ये फर्स्ट कंपाउंड ये साइक्लिक है. इट मींस इट कंटेन्स रिंग स्ट्रक्चर. सेकंड कंपाउंड इज आल्सो साइक्लिक. इट कंटेन्स रिंग स्ट्रक्चर. थर्ड कंपाउंड इज आल्सो साइक्लिक. इट कंटेन्स रिंग स्ट्रक्चर. अब हम सेकंड कंडीशन को वेरीफाई करते हैं. आर ऑल दिस कंपाउंड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम. अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को देखेंगे तो यस, दिस कंपाउंड इज इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम. यहां पे आप देखोगे तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. यहां पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है. इस तरह से ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है. अगर आप सेकंड कंपाउंड देखोगे तो सेकंड कंपाउंड भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है क्योंकि यहां अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है. तो ये सेकंड कंपाउंड भी कॉन्जुगेशन में है. आप थर्ड कंपाउंड देखोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग नहीं है. अगर आप यहां पे देखोगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. इट मींस ये कार्बन दो सिंगल बॉन्ड से अटैच है. इट मींस ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं है. अब हम थर्ड कंडीशन को वेरीफाई करते हैं. दैट इज आर ऑल दिस कंपाउंड इन प्लेनर सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि टू बी इन प्लेनर सिस्टम all carbon shall be sp2 hybridized. sp2 hybridization means the carbon shall be attached to 1 pi bond and 3 sigma bond. हम इस कार्बन को देखते हैं. ये कार्बन 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है और 1 pi बॉन्ड से अटैच है. सिमिलरली अगर हम ये कार्बन देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है. It means this carbon is attached to 3 sigma bond and 1 pi bond. इसी तरह से सभी कार्बन 3 sigma bond और 1 pi bond से अटैच है. It means this compound is in planar structure. Now let us take the example of second compound. In this compound also all the carbons are sp2 hybridized. It means each carbon is attached to 3 sigma bond and 1 pi bond. So this second compound is also planar. अगर हम थर्ड कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है. लेकिन इस कार्बन को आप देखोगे तो ये कार्बन पाई बॉन्ड से अटैच नहीं है. ये कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड से अटैच है. यहाँ पे आप देखोगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन से ये कार्बन अटैच है. इट मींस ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है. तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है. इट मींस दिस कंपाउंड इज नॉन प्लेनर. अगर ये कंपाउंड साइक्लिक है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है और नॉन प्लेनर है, इट मींस दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. अब हम कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड नंबर 2 के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखते हैं. आप कंपाउंड नंबर 1 में देखोगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पाई बॉन्ड है. Each pi bond corresponds to 2 pi electrons. Here the number of pi bonds are 5, hence the number of pi electrons are 10. Since the number of pi electrons are 10, it satisfies the condition of aromatic compound. Let us go to compound number 2. In this compound there are 4 pi bond. It means number of pi electrons are 8. It means it satisfies the condition of anti-aromatic compound. Hence compound number 2 is anti-aromatic. Thus we solve question number 1. दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में हमें साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, साइक्लोप्रोपेनिल एनायन और साइक्लोब्यूटेन दिया गया है और हमें पूछा गया है कि इन तीनों में से
कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अब हम पहली कंडीशन देखते हैं, आर दीज थ्री कंपाउंड्स आर साइक्लिक? यस, ये तीनों भी कंपाउंड साइक्लिक है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, आर दीज थ्री कंपाउंड्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम? अगर आप यहां पे देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। अब आप सेकंड कंपाउंड में देखोगे, इस सेकंड कंपाउंड में ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है, इसलिए ये सेकंड कंपाउंड भी कॉन्जुगेटेड स्टेट में है। लेकिन इस थर्ड कंपाउंड में आप अगर देखोगे, यहां पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये थर्ड कंपाउंड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। इट मींस ये थर्ड कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में भी आपको बताया था, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम थर्ड कंडीशन को देखते हैं। कंपाउंड नंबर 1 में आप देखोगे तो ये कार्बन और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। यहां पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 1, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 2, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 1 और एक पाई बॉन्ड, इस तरह से ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड से अटैच है। सेम इज द कंडीशन विथ दिस कार्बन। तो ये दोनों भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। और दोस्तों, जहां पे ये वर्टेक्स कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो whenever a carbon carries positive or negative charge and it is attached to 3 sigma bond, it is considered as sp2 hybridized। अब आप यहाँ पे ये वर्टेक्स कार्बन को देखोगे तो ये वर्टेक्स कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड नंबर 1, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड नंबर 2 और कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 3 और ये पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये वर्टेक्स कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। इट मींस ये कंपाउंड प्लेनर है। अब यहां पे हम सेकंड कंपाउंड देखते हैं। इस सेकंड कंपाउंड में भी ये कार्बन और ये दोनों भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर कार्बन निगेटिव चार्ज कैरी करता है और वो 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। तो यानी ये कंपाउंड भी प्लेनर है। और अगर हम इस कंपाउंड को देखेंगे तो यहां पे दिस कार्बन एंड दिस कार्बन दे आर sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि वो 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। सिग्मा बॉन्ड नंबर 1 बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, सिग्मा बॉन्ड नंबर 2 बिटवीन कार्बन कार्बन एटम एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो ये दोनों भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, यानी ये दोनों भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। इट मींस ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है और ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कंपाउंड नंबर 1 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 1 एंड 1 पाई बॉन्ड करेस्पॉन्ड्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस पॉजिटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय कंसिडर नहीं किया जाता है। इट मींस दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 pi electrons, and when compound contains 2 pi electrons, it means that compound is aromatic. Now in this compound there is 1 pi bond and 1 negative charge. 1 negative charge corresponds to 2 pi electron and 1 pi bond corresponds to 2 pi electrons. It means total pi electron इस compound में है 4 और 4 pi electrons अगर इस compound में है तो this compound is anti-aromatic। और हमने पहले ही देखा है कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कंपाउंड नंबर 3 है वो है साइक्लोहेप्टा 1,3,5 ट्राइन और कंपाउंड नंबर 2 उसका एनायन है और कंपाउंड नंबर 1 उसी का कैटायन है। और अब हमें यहां आइडेंटिफाई करना है
कि इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो हम फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक कंडीशन वेरीफाई करते हैं। ये तीनों भी कंपाउंड साइक्लिक है। अब हम सेकंड कंडीशन वेरीफाई करते हैं। इस सेकंड कंडीशन में यहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में है। इट मींस ये कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है, ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। अगर आप कंपाउंड नंबर 2 में देखोगे तो यहाँ पे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस शो कर रहे हैं। इट मींस ये कंपाउंड नंबर 2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। और आप इस कंपाउंड नंबर 3 को देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे, यहाँ पे आप देखोगे ये जो 3 पाई बॉन्ड है ये अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इट मींस यहाँ पे ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इट मींस ये कंपाउंड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। अब हम प्लेनरिटी देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, अगर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इस कार्बन एटम को आप देखोगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। ये है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड नंबर 1, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड नंबर 2 और यहाँ पे ये कार्बन एक हाइड्रोजन से भी सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच है। और ये जो बाकी कार्बन आप देखोगे ये सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, बिकॉज these carbons are attached to 1 pi bond and 3 sigma bonds. Similarly, in compound number 2 ये जो कार्बन है ये निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है। It means this carbon is sp2 hybridized and all these carbon remaining carbons are sp2 hybridized. It means this compound is planar. अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं तो थर्ड कंपाउंड नॉन प्लेनर है। ये क्यों नॉन प्लेनर है? क्योंकि अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच है। ये है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 1, ये है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड के साथ ये कार्बन अटैच है। इट मींस दिस कार्बन इज sp3 hybridized. It is not sp2 hybridized. Hence this compound is non-conjugated and non-planar. अब हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 3 है। इट मींस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंपाउंड आर 6। इस पॉजिटिव चार्ज को नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते समय कंसिडर नहीं करते हैं। इस कंपाउंड में एक नेगेटिव चार्ज है। 1 नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है। 3 पाई बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस 6 + 2 इन दिस कंपाउंड देयर आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जिस कंपाउंड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। इस तरह से हमने देखा कि कंपाउंड नंबर 1 जो है वो एरोमेटिक है, कंपाउंड नंबर 2 एंटी एरोमेटिक है और कंपाउंड नंबर 3 नॉन एरोमेटिक है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो थर्ड नंबर का कंपाउंड है ये कंपाउंड है साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन और कंपाउंड नंबर 2 उसी का कैटायन है और कंपाउंड नंबर 1 उसी का एनायन है। अब हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि इस 3 कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। अगर हम तीनों कंपाउंड को देखेंगे तो तीनों भी कंपाउंड साइक्लिक है। अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो कंपाउंड नंबर 1 में ये जो 2 पाई बॉन्ड है ये 2 पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस शो कर रहे हैं। इट मींस कंपाउंड नंबर 1 इज इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर हम कंपाउंड नंबर 2 की बात करेंगे तो कंपाउंड नंबर 2 में ये जो 2 पाई बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस शो कर रहे हैं। इट मींस कंपाउंड नंबर 2 इज इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर हम कंपाउंड नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे
यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे फिर से सिग्मा बॉन्ड है। इट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये कंपाउंड नॉन कॉन्जुगेटेड है, यानी कंपाउंड नंबर 3 इन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। अब हम थर्ड कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे ये जो वर्टेक्स कार्बन है ये 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच है और ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। इट मीन्स दिस कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहाँ पे ये जो बाकी रिमेनिंग 4 कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, क्योंकि आप देखोगे कि ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है और ये साथ ही एक पाई बॉन्ड के साथ भी अटैच है। इट मीन्स रिमेनिंग 4 कार्बन्स आर आल्सो इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अगर हम कंपाउंड नंबर 2 की बात करते हैं तो कंपाउंड नंबर 2 में ये जो वर्टेक्स कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, साथ ही ये वर्टेक्स कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है। इट मीन्स दिस कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट और ये जो रिमेनिंग 4 कार्बन्स है ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, क्योंकि ये कार्बन 1 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है। इट मीन्स कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड नंबर 2 आर प्लेनर। अगर हम कंपाउंड नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप पाओगे कि ये जो वर्टेक्स कार्बन है 4 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है, ये पाई बॉन्ड्स के साथ अटैच नहीं है। इट मीन्स दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है। इट मीन्स दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड नंबर 1 में एक नेगेटिव चार्ज है विच इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही कंपाउंड नंबर 1 में 2 पाई बॉन्ड है विच आर इक्विवेलेंट टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कंपाउंड नंबर 1 में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम कंपाउंड नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 2 एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कंपाउंड नंबर 2 जो है वो एंटी एरोमेटिक है। इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर किया है। इसमें कंपाउंड नंबर 1 एरोमेटिक कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 2 एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और कंपाउंड नंबर 3 नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। दोस्तों अब हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस 5th क्वेश्चन में हमें 5 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिए गए हैं। फर्स्ट कंपाउंड है फ्यूरेन, सेकंड पायरॉल, थर्ड पिरिडीन, फोर्थ थायोफीन, 5th पायरन। लेकिन ये 5th क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए जो 3 रूल्स है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 1 इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। Rule number 2 is 1 negative charge is equivalent to 2 pi electrons. Rule number 3 is 1 pi bond is equivalent to 2 pi electrons. अगर ये जानकारी हमें मालूम हुई तो हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अब हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कंपाउंड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऑल दिस कंपाउंड्स आर साइक्लिक। अब हम देखेंगे इज दिस कंपाउंड आर इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी यहां पे हम देखेंगे तो ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये रेजोनेंस शो करते हैं इस लोन पेयर के साथ। ये जो बाहर लोन पेयर है, रिंग के बाहर जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती। रिंग के अंदर जो लोन पेयर है सिर्फ यही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है। इसलिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए जो रिंग के अंदर लोन पेयर है उसी को कंसीडर किया जाता है, जो रिंग के बाहर लोन पेयर है उसे कंसीडर नहीं किया जाता। अब हम कंपाउंड नंबर 2 की तरफ आते हैं। कंपाउंड नंबर 2 में ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इस नाइट्रोजन की लोन पेयर के साथ रेजोनेंस शो करते हैं, इसलिए ये कंपाउंड नंबर 2 भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। अब हम कंपाउंड नंबर 3 की तरफ आते हैं। कंपाउंड नंबर 3 में ये लोन पेयर
रिंग के बाहर है, इसलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए कंपाउंड नंबर 3 कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। अब हम कंपाउंड नंबर 4 की तरफ आते हैं। इस कंपाउंड नंबर 4 में इस सल्फर के बाहर जो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि ये रिंग के बाहर है। लेकिन जो रिंग के अंदर लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस शो करते हैं इस लोन पेयर के साथ, इसलिए कंपाउंड 4 भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। अगर हम कंपाउंड 5 की बात करें तो कंपाउंड 5 में आप यहां पे देखोगे इस 2 कार्बन पे रेजोनेंस पॉसिबल है, इन 2 कार्बन पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये लोन पेयर में भी रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है, इसलिए इस कार्बन पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लोन पेयर डीलोकलाइज होके यहाँ पे आएगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता, इसलिए ये कंपाउंड नॉन कॉन्जुगेटेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि ये कार्बन बाय बॉन्ड से अटैच नहीं है, इसलिए ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है बल्कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है, इसलिए ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और ये सिस्टम नॉन प्लेनर है, इसीलिए ये कंपाउंड नंबर 5 नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम बाकी रिमेनिंग 4 कंपाउंड की तरफ देखते हैं। इन 4 कंपाउंड में प्लेनरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये चारों भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी है, इसलिए ये चारों भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए कंपाउंड नंबर 1 प्लेनर है। अगर हम कंपाउंड नंबर 2 की बात करें तो कंपाउंड नंबर 2 में भी जो 4 कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि हर एक कार्बन एक पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच है, इसलिए कंपाउंड नंबर 2 भी प्लेनर है। अगर हम कंपाउंड नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे ये जो 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि यहाँ पे हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है और एक पाई बॉन्ड के साथ भी अटैच है, इसलिए ये पांचों भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये सिस्टम प्लेनर है। अगर हम 4th कंपाउंड की बात करें तो 4th कंपाउंड में भी ये चारों भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये सिस्टम भी प्लेनर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यहाँ पे जो 2 पाई बॉन्ड है ये कंट्रीब्यूट करते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए और ये जो लोन पेयर है इट इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इस कार्बन में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे ये 2 पाई बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये जो लोन पेयर है इट इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से कंपाउंड नंबर 2 में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम कंपाउंड नंबर 3 की बात करें तो ये जो लोन पेयर है ये रिंग के बाहर है, इसलिए ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए कंसिडर नहीं की जाती और ये जो 3 पाई बॉन्ड्स है दे कंट्रीब्यूट टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से कंपाउंड नंबर 3 में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम कंपाउंड नंबर 4 की बात करें तो कंपाउंड नंबर 4 में 2 पाई बॉन्ड है विच आर इक्विवेलेंट टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये जो लोन पेयर है इट इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस कंपाउंड नंबर 4 में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से हम देखेंगे कि ये चारों भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये हकेल रूल को फॉलो करते हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो कंपाउंड दिए गए हैं। कंपाउंड नंबर 1 जो है ये 10 कार्बन रिंग कंपाउंड है। इस 10 कार्बन रिंग कंपाउंड को 10 एनिलीन बोलते हैं। जो कंपाउंड नंबर 2 है वो 8 कार्बन रिंग कंपाउंड है, इसे 8 एनिलीन बोलते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये दोनों भी कंपाउंड साइक्लिक है, लेकिन इस 1 नंबर के कंपाउंड में यहां पे आप देखोगे ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत करीब है। इसकी वजह से इस कंपाउंड में स्टेरिक स्ट्रेन निर्माण होता है और इस स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से ये कंपाउंड जो प्लेनर है ये प्लेनर ना रह के नॉन प्लेनर शेप गेन करता है। इस तरह से दोस्तों ये कंपाउंड साइक्लिक है। अब हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। आप यहां पे देखोगे तो ये जो 5 पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ये अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड है, इस वजह से ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंटरेक्शन बिटवीन these two hydrogen, these compounds become non-planar। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कंपाउंड में 10 है, क्योंकि इस कंपाउंड में 5 पाई बॉन्ड है। Each pi bond is equivalent to 2 pi electrons. Since there are 5 pi bond, hence number of pi electrons present are 10 pi electrons. लेकिन ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अब हम दूसरे कंपाउंड के बारे में देखेंगे। कंपाउंड नंबर 2 एक साइक्लिक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में 4 पाई बॉन्ड है। ये चारों भी पाई बॉन्ड अल्टरनेट है और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। लेकिन इस कंपाउंड में आप देखोगे कि प्लेनर ऑक्टेगॉन बॉन्ड एंगल यहाँ पे 135 डिग्री है, लेकिन sp2 बॉन्ड एंगल हमेशा 120 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल 135 डिग्री होने की वजह से इस कंपाउंड में स्ट्रेन तैयार होती है और इस स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए ये कंपाउंड टब शेप स्ट्रक्चर गेन करता है। इस वजह से ये कंपाउंड नॉन प्लेनर बन जाता है। यहाँ पे आप देखिए, टू ओवरकम दिस स्ट्रेन मॉलिक्यूल एज्यूम्स ए नॉन प्लेनर टब शेप ज्योमेट्री। यहाँ पे हम टब शेप स्ट्रक्चर देखेंगे। इस तरह से ये कंपाउंड नॉन प्लेनर बन जाता है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कंपाउंड में 8 है। इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड 4 है और ईच पाई बॉन्ड corresponds to 2 pi electrons. Hence, in this compound, number of pi electrons are 8. So, this compound is also non-aromatic. Compound number 1 को 10 aniline बोलते हैं और कंपाउंड नंबर 2 को 8 एनिलीन बोलते हैं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो पहला कंपाउंड है वो नैप्थलीन है, दूसरा कंपाउंड एंथ्रासीन है, तीसरा कंपाउंड बाइफिनाइल है और चौथा कंपाउंड फिनैंथेरिन है। ये जो पहला कंपाउंड है ये साइक्लिक है। इसमें जो 5 पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। साथ ही इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि वह कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ और एक पाई बॉन्ड के साथ अटैच है, इसलिए ये कंपाउंड प्लेनर है। अगर हम इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे इस कंपाउंड में 5 पाई बॉन्ड है और हर एक पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 है। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। अब हम कंपाउंड नंबर 2 की तरफ जाएंगे। कंपाउंड नंबर 2 भी एक साइक्लिक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में जो 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड है
वो 7 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और वो रेजोनेंस दिखाते हैं, इसलिए कंपाउंड नंबर 2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। अब हम यहां पे ये भी देख पाएंगे कि इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इस कंपाउंड में हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच है, साथ ही वह एक पाई बॉन्ड के साथ अटैच है, इसलिए यह कंपाउंड प्लेनर है। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 7 है। 7 पाई बॉन्ड्स आर corresponds to 14 pi electrons. Hence, this compound is a aromatic compound. अब हम कंपाउंड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कंपाउंड नंबर 3 बाइफिनाइल है। यह कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रक्चर है। आप अगर इस कंपाउंड को कंपाउंड नंबर 1, 2 और 4 से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि कंपाउंड नंबर 1, 2 और 4 ये फ्यूज रिंग है, लेकिन यहां पे कंपाउंड नंबर 3 में जो 2 रिंग है वो अलग अलग है, सिग्मा बॉन्ड से वो रिंग अटैच है, इसलिए हम इस कंपाउंड को एक फ्यूज रिंग की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अगर हमने इस कंपाउंड को एक फ्यूज रिंग की तरह ट्रीट किया तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 6 है और 6 पाई बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट टू 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस कंपाउंड में 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसे एंटी एरोमेटिक कहा जाएगा, लेकिन यह कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है, यह कंपाउंड एरोमेटिक है। इस कंपाउंड में हर एक रिंग को बेंजीन रिंग की तरह अलग ट्रीट किया जाता है। यहां पे रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। अगर हम रिंग नंबर 1 को देखेंगे तो रिंग नंबर 1 में 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस रिंग नंबर 1 जो है ये एरोमेटिक है। अब हम रिंग नंबर 2 की बात करेंगे। रिंग नंबर 2 में भी 3 पाई बॉन्ड्स है और 3 पाई बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस रिंग नंबर 2 भी एरोमेटिक है, इसलिए कंपाउंड नंबर 3 एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कंपाउंड नंबर 4 एक साइक्लिक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में 7 पाई बॉन्ड है जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। क्योंकि ये 7 पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट है, इसकी वजह से ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। साथ ही इस कंपाउंड में हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये कंपाउंड प्लेनर है। अब हम इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं ये देखेंगे। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 7 है, इसलिए इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 14। जैसे ये कंपाउंड हकेल रूल फॉलो करता है और ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमें और नए वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। थैंक यू।